हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। एंड की डे 1 पे ही चार्ट बना लिया था जिसमें मैं हर डे कट करती हूँ और आज मेरे चैलेंज का 1 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड मैं बढ़ चुकी हूँ आगे डे 8 की तरफ। एंड डे 8 में मुझे जो सबसे पहला सेगमेंट कंप्लीट करना था वो था फिटनेस का कंटेंट। एंड आज मैंने जुम्बा परफॉर्म किया जिसकी क्लिप्स अब मैं फर्दर अटैच करने जा रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 8 ऑफ माय 30 डेज फिटनेस चैलेंज। और आज मैंने स्टार्ट किया था बॉडी की स्ट्रेचिंग के साथ में और कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी थी। एंड आज का जो डे था इसमें मैंने जुम्बा परफॉर्म किया था एंड कुछ सॉन्ग्स पे इसमें भी डांस करा है। फ़िलहाल मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और जो भी सॉन्ग्स पे डांस करा है मैंने, आप गेस कीजिएगा क्योंकि स्टेप्स बहुत ऑब्वियस हैं इस सॉन्ग्स के एंड हो सकता है कि आप गेस कर ले जाएं। एंड थोड़ा थोड़ा तो मैं गा भी रही थी तो हो सकता है लिप सिंक के भी थ्रू पता चल जाए। लेट्स सी कि कौन गेस कर पाता है। एंड मैं पिन कमेंट्स में पिन कर दूंगी कि कौन सा गाना था। या तो भी नहीं करूँगी, मैं 1-2 दिन बाद एडिट करके डाल दूँगी बिकॉज़ अगर अभी डाल दूँगी तो आपको तो तुरंत दिख ही जाएगा। एंड ये मैं नेक रोटेशन परफॉर्म कर रही हूँ और ये अप एंड डाउन कर रही हूँ नेक से। ये सब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है एंड बॉडी बहुत रिलैक्स से फील करती है इसके बाद में। नाउ ये साइड नेक रोटेशन हो रहा है एंड ये बॉडी में नेक की स्ट्रेचिंग के लिए होता है। और ये करने में बहुत मज़ा आती है क्योंकि इसमें कभी कभी जैसे थोड़ी हड्डी टूटती है या जो भी आवाज़ आती है तो जैसे लगता है कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। एंड ये भी कुछ स्ट्रेचिंग का पार्ट है। मैं देख रही थी कैसे करना है क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही थी और मुझको लगा मैं गलत कर रही हूँ। एंड यहाँ से एरोबिक्स स्टार्ट हो गया है एंड सर के साथ साथ मैं भी बहुत एनर्जी में आ रही थी। फिर उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है डांस। तो डांस के स्टेप आप देखिए और गेस कीजिए कि कौन सा है। यहाँ से नेक्स्ट सॉन्ग स्टार्ट हो गया है एंड आप इसको भी गेस कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी मैं गा रही हूँ एंड लिप सिंक के थ्रू पता ही चल जाएगा। डांस करने के बाद खूब सारा पसीना हो गया एंड जब भी मैं ज़ुम्बा करती हूँ तो बहुत स्वेटिंग होती है। दिस वॉज एंड फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा वर्कआउट? एंड अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है व्हाट आई ईट इन अ डे। एंड आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया अब उसकी क्लिप्स मैं फर्दर अटैच कर दूंगी एंड लेट्स बिगिन वॉचिंग इट। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज़, जहाँ की स्टार्ट मैंने चाय एंड ब्रेड से की। फिर बिरयानी खाई कॉलेज में, फिर नूडल्स एंड चाय समोसा खाया, फिर घर आके चाय पी, फिर नमकीन खाई एंड मामा आए थे तो वो ये सब नाश्ता लेकर आए थे, ये खाया। तो कैसा लगा आपको? ये सब कुछ था जो मैंने आज खाया। एंड मेरा जो लास्ट सेगमेंट है वो ये है बुक रीडिंग का। एंड जैसा कि आप लोग ने कल के वीडियो में देखा होगा कि मैं पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी बुक रीडिंग के चैलेंज की बिकॉज़ मेरा जो पोर्शन था पढ़ने का वो मैं कंप्लीटली नहीं रीड करी थी। एंड उसी के कॉम्पनसेशन में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक्स्ट्रा 1 पेज रीड करूँगी। सो आज मैंने एडिशनली 1 पेज ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक तरीके का ऑब्जेक्टिव माइंड होता है। ये ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है लाइफ को या कोई गोल प्रोवाइड करता है एंड उसी गोल को फर्दर आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। एंड देन सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा एज अ फैक्ट स्टोर हो जाता है। कॉन्शियस माइंड एक्ट करता है किसी गाइड के तरीके और रीजनिंग प्रोवाइड करता है। वहीं पे देखा जाए तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा वो एक तरीके का सब्जेक्टिव माइंड है। एंड ये पूरा एक पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, क्या थिंकिंग लेके चलता है एंड उसके इंट्यूशंस कैसे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। और ये माइंड रीजनिंग नहीं कर सकता है हमारे कॉन्शियस माइंड की तरह। जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक रीजनिंग प्रोवाइड करता है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ भी नहीं करता। फर्दर हमको ऑथर ये भी बताते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, अगर हम उसको कोई भी चीज़
कोई भी चीज़ रेगुलरली हैबिचुअल वे में बता रहे हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एज एन फैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी में और फिर उसको फर्दर पुश करता है उसको एज ट्रू नेचर की रियलिटी मानने में। तो इसलिए हमको ऑथर बताते हैं कि इसलिए हम लोग को कोई भी फॉल्स चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी फॉल्स चीज़ में बिलीव करना चाहिए जब तक हम लोग खुद से ना जान जाएं कि वो एक्चुअली में ट्रू थी। तभी हम लोगों को उसको बार बार सोचना चाहिए जो कि पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करेगा और लाइफ पॉजिटिविटी से फिल हो जाएगी। फिर हमको ये भी बताते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो एक तरीके का गेट है जिससे एंटर करके सारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं एंड बहुत सी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड उसी गेट पे फिल्टर आउट कर देता है। उसको जो लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वो वही इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोवाइड करता है। दिस इज़ वॉट आई लर्न टुडे इन माई बुक रीडिंग चैलेंज एंड आज के दिन में मैंने सारे जो टास्क थे वो परफॉर्म कर लिए हैं अपने चार्ट के। तो मैं डे 8 को कम्प्लीटली स्ट्राइक ऑफ कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डे 8 को काट दिया है एंड हम लोग एक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ का एम्फेसिस बड़ा दिखाना है या किसी चीज़ को हम लोग अगर नॉर्मली न्यूमेरिकली डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डेटा इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा। रैदर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रुपिंग मेथड के थ्रू किसी भी परसेंटेज फॉर्म में या किसी भी ग्रुपिंग के थ्रू किसी भी चीज़ में एक्यूमुलेट कर लेते हैं सारे डेटा को जिससे उसका एम्फेसिस बड़ा लगे। तो अगर मैं कहती आपसे कि मुझे 8 डेज़ कंप्लीट हो गए 30 डेज़ में तो ये उतना रोल मतलब इतना हेविली इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा है या बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। रैदर अगर मैं बोलूँगी कि 4 वीक में से मेरा 1 वीक का चैलेंज कंप्लीट हो गया है। सो ये बात मैंने आज ऐसे नोटिस करी कि मेरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे तुरंत ही अपने सर की बात याद आ गई। सर मेरे हमेशा कहते हैं कि हम लोग ग्रुप करके ऐसे बोलें जिससे हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ लगे, भले ही वो चीज़ से सिमिलर नेचर की हो बट उससे मीनिंग बहुत बदल जाती है। एंड यही मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे 4 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 वीक्स ही बचे हैं एंड लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दैट वीक एंड ये टाइम भी पास हो जाएगा एंड सारे टास्क परफॉर्म कर लेंगे। बस आपका सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।